अकेडमी विथराज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी मैथ की क्लास अगली बढ़ाते हुए अलजेब्रा की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक देखा था, इसके बाद शेषफल प्रमेय देखा था, फिर योगांतर अनुपात देखा था और एक संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखा था, जो कि आज हमारी क्लास है। आज है हमारी सूत्रों पर आधारित प्रश्न, जिसे हम फार्मूला बेस में आज हम पढ़ते हैं। कैसे इसमें घातों के पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे इसमें फार्मूले लगते हैं, सभी आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। यदि आप मेरे क्लास में फर्स्ट बार ज्वाइन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में एक नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि हम हर एक आज वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हर एक कंपटीशन में 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से जरूर आता है। वह या तो सेंट्रल सिलेबस हो या स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम्स है, इससे क्वेश्चन 1 या 2 जरूर पूछता है। कोई भी आप पेपर उठाकर देख लो, जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। घातों पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डालिएगा चौथी, जो हमारी चौथी या 5वीं जो भी क्लास होगी, डालिएगा घातों पर आधारित प्रश्न। घातों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, जब हम घातों पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं तो घात क्या होती है एक्चुअली में। जब हम एक चार्ट में बनवाया था अलजेब्रा में, उसमें कई हेडिंग लिखवाए थे, एक शर्तों पर आधारित, एक घातों पर आधारित, एक सूत्रों पर आधारित। तो सूत्र जो हम पढ़ते हैं वो सूत्र एक फार्मूला होता है, उनका एक सीक्वेंस होता है। लेकिन जब हम घातों पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं तो इसमें फार्मूला लगते हैं, लेकिन कुछ इसके फार्मूले के साथ इसमें कुछ लॉजिक्स भी चलते हैं, ठीक है। तो इसमें डालिए घातों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले मैं इसमें फार्मूले जो भी होंगे मैं लिखवाऊंगा, और इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे जैसे हमने पीछे देखे थे। आज की थोड़ा लंबी क्लास जाएगी, क्लास में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। विनर वही होता है जो लास्ट तक बना रहता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। चलिए फर्स्ट फार्मूला मेरे साथ आप लिखिएगा, यहाँ पे डालिए फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले जो आप 6-7 में पढ़े होंगे, बेसिक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। मेरे साथ आप नोट करते जाइएगा, जिस प्रकार से लिखवा रहा हूं जो भी हमारे फार्मूले होंगे सभी हम लिखेंगे, और जो बीच में हमारे क्वेश्चन में मिलेंगे वो भी हम साथ में नोट करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बीच में भी कई फार्मूले, कई कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तब उसको मैं लिखवा देता जाऊंगा, ठीक है। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको लिखेगा 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जब हम क्यूब में चलते हैं, इसके बाद अब क्यूब में थोड़ा सा आइएगा, क्यूब में देखते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी लिख लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को एक और फार्मूला दिया जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब ये तो हो गए हमारे वर्ग में, ठीक है, वर्ग में। अब यहाँ पे डालिए घन, घन में, ठीक है। आवाज आ रही है, बोलिए, कमेंट भी करते जाइए, आवाज आ रही है। चलिए अब घन में हम देखते हैं, घन में क्या है। घन में जब हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या इसी को फार्मूले को पूरा प्रसारण भी हम खोल कर कभी कभी दे देता है, ए क्यूब प्लस इसी को बीच में लिख दो 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये वही फार्मूला है, इसी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, इसी का प्रसारण भी कभी लिख देता है, इसका भी लिखो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसका मैं ऑलरेडी पूरे प्रसारण पढ़ा चुका हूँ, पीछे क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूले हमारे घन में होते हैं, जिसको आप क्यूब कहते हो, क्या होते हैं क्यूब में, और ये होते हैं स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए, इसके आगे शेष मैं अगला बढ़ाता हूं, नोट करो। इसी फार्मूलों से, पूरे इन्हीं फार्मूलों से हम एक जो हमारा घातों पर आधारित प्रश्न होंगे, पूरे हमारे इसी कॉन्सेप्ट में चलेंगे, पूरे हमारे इन्हीं जो हमारे मैंने सूत्र लिखवाया सभी इन्हीं फार्मूलों से हमारे लगेंगे। ठीक है, जो भी आगे फार्मूले आते जाएंगे वो हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे कुछ और फार्मूले लिख लीजिए, ये ऊपर आप लिख रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए नीचे और हैं फार्मूले, यहाँ पे लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लिखो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये होते हैं ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आप लिखे, इसके बाद में अब क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन के बीच में जो हमारे फार्मूले आएंगे वो हम लिखते जाएंगे। चलिए लिख गए, ओके, मैं इसको डस्ट करता हूं, आगे लिखो। चलिए इसमें अब हम क्वेश्चन करते हैं, घातों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इस क्लास में मैं बातें बहुत कम करता हूं, हमारा टारगेट होता है केवल पढ़ना और पढ़ाना। अगर हम बातें करेंगे तो हमारा वैसे भी कोर्स नहीं होगा, और साथ में बात करने से हमारा फायदा ही क्या होगा। ठीक है, वो चीज हम करें जिससे हमारा कुछ फायदा है। टाइप देखिए, घातों पर आधारित मैं टाइप वाइज करवाऊंगा। ठीक है, पीछे जो भी मैं क्लास करवाई हूँ टाइप वाइज नहीं थी, इसमें टाइप कुछ चलेंगे, लिखते जाइएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए टाइप फर्स्ट में, x प्लस 1/x बराबर 2, x² प्लस 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा इधर लिखिए, x माइनस 1/x बराबर 3, देन x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। बोलो, ये दो क्वेश्चन लिखा हूं, दोनों क्वेश्चन बताइए। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, या तो इसमें हम वैल्यू मानते हैं। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस क्लास में, तो बेसिक्स मैं पहले बताता हूं, इसके बाद जो इसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स होती हैं उसको बताता हूं। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्या करेंगे, जो दिया होता है उसको पहले देखते हैं, जो हमसे पूछता है उसको बाद में कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब जो बाद में हमारा स्क्वायर में पूछा है
तो हम ऐसा क्या क्वेश्चन प्रश्न में करें कि स्क्वायर आ जाए। जैसे यहाँ पे माइनस दिया है, क्या ऐसा करें कि स्क्वायर में आए और प्लस में भी आए। तो यही हम सोचते हुए इन क्वेश्चनों में फार्मूला लगाते हैं। अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फार्मूले से ये कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा, लेकिन साथ में स्क्वायर भी, हमारा दो पद मिल रहे हैं तो दो पद भी आ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन जो प्रश्न में दिया होता है उससे हमें जो हमको पूछा जाता है उसको लाना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, हमें कहने का मतलब इसको भी भूल जाइए। ये मान लीजिए अभी पूछ रहा है, हमें ये प्रश्न ये दिया है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इससे हमको ये लाना है, किसी भी तरह लाएं, या तो इसमें वैल्यू पुट करके ले आए इसको, या तो इसमें हम लॉजिक से या सूत्रों से किसी भी तरह इसको लाएं। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने जो क्वेश्चन देता है उसको लिखते हैं x प्लस 1/x। ठीक है, दोनों पक्षों को अब हम वर्ग कर दें अगर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, वर्ग, 2 का वर्ग। ठीक है, अब दोनों को हम खोलते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए का मतलब यक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/x मतलब a गुणे b प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4। अब ये यक्स से ये यक्स कटा तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 यहाँ बचा है, 4 इधर है, तो 4 में 2 को घटाओगे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या मिल गया, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यक्स माइनस 1/x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। दोनों पक्षों को जब वर्ग खोलेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 प्लस 2। चूंकि देखिए माइनस आएगा 2 का, यहाँ पे प्लस आया है, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2 जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 7। यक्स प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। कहने का मतलब क्या निकला हमारा कि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे 2 जुड़ा। 2 तो फिक्स होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में 2, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो 2 जुड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो 2 घटेगा। यहीं से हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार होता है। अब मेरे साथ आप फार्मूला लिखिए। ठीक है, फार्मूला साथ में इसको मैं डस्ट करता हूं। अब मैं फार्मूला लिखाता हूं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में अब फार्मूला क्या होते हैं, देखिए यहीं से हमारा फार्मूला बनकर तैयार होता है। अगर हमें x प्लस 1/x बराबर v अगर दिया है तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है x माइनस 1/x अगर दिया है v तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो होगा v स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये फार्मूले आप नोट करो। अब इसमें एक और चीज आती है, जैसे देखो एक होता है, जैसे मैं कहूं 2 गुना, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 गुना, और एक होता है 2 का वर्ग। मान लीजिए 2 का वर्ग ना कह के मैं कह दूं वर्ग। जैसे अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और एक होता है 4 का 2 गुना करूं। जैसे 2 गुना किया तो 4 का क्या आएगा, 8, लेकिन अगर स्क्वायर में 4 का करूं तो कितना आएगा, 16। दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। तो जब हमारा ये फार्मूला बनता है तो ये स्क्वायर नहीं बनता, ये क्या बनता है, 2 गुना। क्या होता है, 2 गुना के लिए आगे चल के ये काम आएगा, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए। ये क्या होता है, 2 गुना। स्क्वायर लगा है लेकिन स्क्वायर होता नहीं है, ये क्या होता है, 2 गुना के लिए। ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, 2 गुना के लिए। अभी इसको सिर्फ आप लिख लो बस, बाकी इसको मैं क्यों लिखा रहा हूं आगे चल के खुद बताऊंगा और खुद आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये होता है 2 गुना के लिए।
अब मैं क्वेश्चन इसी में पुट अप करता हूं। जैसे मान लो क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर 2 प्रश्न दिया है, इस फार्मूले में पुटअप करूंगा डायरेक्ट, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर v क्या है 2, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। आंसर क्या आया 2। यहां पर भी ऐसे ही कर दो इस फार्मूले में, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7। ठीक है, ओ सॉरी क्या हुआ यहाँ पे गलत हो गया क्या, प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस होता है, 9 2 11। ठीक है, ये लीजिए। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिए। मुझे लगता है पीछे एक क्वेश्चन जब मैं करवाया था तो वहाँ 7 आ गया था क्या, उसको सुधार लीजिएगा, वहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा प्लस माइनस में, तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ये होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट। अब मैं इसी बेस में क्वेश्चन देता हूँ, लिखिएगा मेरे साथ क्वेश्चन। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं करवाता जाऊंगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप लिख लेंगे। अब मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ, टाइप फर्स्ट ही अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 5, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1/x माइनस x बराबर 7, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। मेरे साथ लिखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चनों को x प्लस 1/x बराबर √3, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। लिखो। चौथा क्वेश्चन, x माइनस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर 2, x बराबर क्वेश्चन मार्क 5, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18, देन x प्लस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं टाइप फर्स्ट में, इसको आप करिए। ये 5 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। मैं ऐसे ही टाइप वाइज करवाऊंगा। अभी टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, ऐसे ऐसे आएंगे पूरे आज हम कॉन्सेप्ट इसमें देख लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, स्क्वायर पूछा है, तो मैंने अभी क्या बताया कि जब प्लस हो और डायरेक्ट प्लस में निकालना है, इधर प्लस दिया है तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है v स्क्वायर मतलब 25 और माइनस 2 बराबर 24। ठीक, मेरे से पहले तो आप ही कर लिए होंगे। ये क्या होगा, तो ये माइनस दिया है, प्लस में निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर v स्क्वायर 49 प्लस 2 बराबर 51। ठीक है, 7 माइनस है प्लस हो जाएगा। यहां पे अब क्या करेंगे, रूट में दे दिया कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर v स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर
और यहाँ प्लस है तो -2 बराबर 1। अब कैसे v स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे इसको आप अब नहीं जानते हैं तो समझ लो। जैसे मान लीजिए ये केवल v अगर दिया है, a अगर दिया है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, ठीक है। और यहीं पे दे दे 3a तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। अब इसकी भी पावर अगर मैं 2 और लगा दूं और इसकी भी पावर 2 और लगा दूं तो अब आगे क्या बन जाएगा, 2 का फिर मल्टीपल हो जाएगा तो 2 से 2 कटा बराबर a। यहाँ पे क्या होगा, 2 और घात लग गई तो 2 का फिर मल्टीपल इधर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a की पावर 2/3। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो स्क्वायर है, स्क्वायर लगा है तो a आ जाएगा, इसीलिए 3 की करड़ी है, वर्गमूल है, 2 और स्क्वायर लगा तो 2 में से 3 बाहर आया, 2 घटा तो एक आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से लॉजिक होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्या है, इसमें से प्लस दिया है, यक्स पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको या बेसिक करिए या तो डायरेक्ट करिए। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, दोनों से आप करना सीख जाओगे। दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो, तो दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट खोल रहा हूं, ठीक है, इसी में आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए स्क्वायर कर दिए। अब डायरेक्ट स्क्वायर जब खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स कट जाएंगे ना 2ab से, प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। यहाँ पे 4 आया, अब क्या होगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। अब दोनों का मल्टीपल कर लो, यक्स की घात 4 यहाँ जाएगी प्लस 1 बराबर 2 की पावर x स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। क्या होगा यक्स की घात 4 प्लस माइनस यक्स 2x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे 2 को, प्लस 1 बराबर 0। इसका गुणनखंड अगर आपको नहीं आता तो गुणनखंड में मैं गुणनखंड बताऊंगा जब वहां पर कॉन्सेप्ट होगा। अभी इसको सीख लो। क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर, और ऐसी कौन से 2 गुणा करें कि दोनों को जोड़ आ जाए, बोलो तो क्या होगा, देखना मेरी तरफ, यक्स की घात 4 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। दोनों का देखो, दोनों आपस में ऐसा तोड़ दिया हमने कि दोनों का गुणा भी 2x हो जाए, जोड़ भी 2x हो जाएगा माइनस का, और दोनों का मल्टीपल करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस यक्स की घात 4 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। यक्स स्क्वायर का कॉमन लेंगे 1 से, यक्स स्क्वायर -1, इससे 1 कॉमन लेंगे -1 का, यक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, यक्स स्क्वायर -1 का बराबर 0, और एक दूसरा आ जाएगा यक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। अब 2 गुणनखंड बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे यक्स प्लस 1 और यक्स -1, ठीक है, तो बराबर 0। अब दोनों को आपस में 0 के बराबर रख दोगे तो यक्स बराबर 1 आ गया और 1 -1 आ गया। लेकिन हमको क्या लेना है, पॉजिटिव, निगेटिव भी आएगा नंबर और पॉजिटिव भी नंबर आएगा, दोनों इसमें कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन हमें अब प्रूव्ड करना है कि माइनस होगा कि प्लस। तो अब देखो हमारे 2 नंबर्स आए, एक आया माइनस एक आया प्लस, ठीक है, तो दोनों हमारे आंसर सही होंगे। ये तो हमारा हो गया बेसिक, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मत अभी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बेसिक हो गया। इस प्रकार से आप बेसिक लगाएंगे। लेकिन सुनो फिर से, अब हम जब ट्रिक में जाते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम जब ट्रिक्स में जाते हैं तो ट्रिक क्या होती है इसकी, देखो जब ट्रिक्स में पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसको स्क्वायर हटा दो, अभी ये लीजिए, अब ये फाइनल हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आप पीछे कर लिए होंगे जो मैं करवाया। यहां पे मान लिया ट्रिक्स क्या होती है, ट्रिक्स होती है एक पुटअप करने के लिए नंबर। तो देखिए मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। अब ऐसा कौन सा इसमें नंबर करें कि संतुष्ट हो जाए। तो आप कहोगे यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूं x की जगह और ये x की जगह 0 रख दूं तो क्या हमारा संतुष्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आएगा। 0 प्लस 1/0 बराबर 2 कभी नहीं आ सकता, तो चलिए फेल हो गया। अब 1 में चलते हैं, पॉजिटिव में 1 प्लस x की जगह 1, तो देखिए x 1 अब प्लस 1/1 बराबर 2, ये तो हमारा संतुष्ट हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 1, ठीक है,
x बराबर 1। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आप बताओ। दोनों हमारे जो माइनस में और प्लस में दोनों हम जब कर रहे थे तो दोनों आंसर आ रहे थे, लेकिन इस टाइप में हम क्या करेंगे कि जब इस मेथड से लगाना हो, देखो उसमें माइनस और प्लस इसलिए दे रहा था क्योंकि इसको स्क्वायर के पद थे, समझ रहे हो। इसमें भी अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर का पद तो इसमें भी बन रहा है, लेकिन स्क्वायर का पद इसलिए नहीं संभव होता है। देखिए अब देखो ये ट्रिक्स हो गई। अब इसको एक टाइप से और निकाल सकते हो। कैसे, सुनना, इसको डायरेक्ट यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x और यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स माइनस 1 बराबर होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0 या यक्स बराबर 1। तो देखो यहाँ से भी डायरेक्ट निकल रहा है, लेकिन हम इस टाइप से मैं इसलिए नहीं बताया दोनों का स्क्वायर करके, क्योंकि आपको पता है कि हम घातों पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अभी हमारा जब बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। इसलिए हमारे कई इसमें मेथड होते हैं, कई तरीके से आप निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाता, अभी 3 आ जाता तो आप फंस जाते, 3 में दिक्कत हो जाती, 4 आ जाता तो फंस जाते, फिर प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए फर्स्ट मेथड लगाइए। इसके अगर फर्स्ट नहीं लग रहा तो आप डायरेक्ट नंबर को पुटिंग कीजिए, संख्याओं को डायरेक्ट आंसर ले आइए, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चंस क्या होगा, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 1/1 बराबर 2, तो यक्स बराबर 1, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। फिफ्थ क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे उल्टा दे दिया, स्क्वायर दे दिया 18 और यक्स प्लस 1 पूछ रहा है। क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन जो हमारा दिया है, जो पूछ रहा है, उससे लेके चलेंगे और हम उल्टा चलेंगे। जैसे मान लीजिए यक्स प्लस 1/x बराबर p दिया है, अभी हमको p निकालना है। देखो हम अभी तक क्या पढ़े हैं, इधर से इधर को जाना पढ़े हैं, मतलब यक्स प्लस 1/x से यक्स स्क्वायर को पढ़े हैं। अभी हम उल्टा तो पढ़े नहीं, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से यक्स निकाल लें। अभी जब हम पूरी मैथ पढ़ लेंगे अलजेब्रा, तब आप बिल्कुल इससे इसको निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़े हैं ना, तो इसीलिए यक्स प्लस 1/x हम पहले मान के चलेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 2 अगर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये इसका मान क्या दिया है, 18, ठीक है, बराबर p स्क्वायर माइनस 2। अब 2 को इधर लाइए तो 20 बराबर p स्क्वायर, ठीक है। अब p बराबर क्या आ गया, p बराबर √20 या कहें 2√5, 2√5, p बराबर 2√5। अब p की वैल्यू क्या है, 2√5, इसका मतलब यक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√5। इस प्रकार से इसको उल्टा इन क्वेश्चनों को करते हैं, कभी इस प्रकार से आ जाए तो हम उल्टा करेंगे, ठीक है। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें लेते हैं, ठीक है। अब हम टाइप फर्स्ट ही अभी चल रहा है, टाइप फर्स्ट ही अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, चलिए मैं टाइप ऑफ फर्स्ट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चनों का बेस चेंज होगा। देखिए अगर मान लीजिए दिया है यक्स प्लस 1/2, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब क्यूब में भी पूछ सकता है। यक्स माइनस 1/x क्यूब बराबर 4, तो यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 3, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, यक्स प्लस 1/x बराबर √5, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन फिर से लेना। बोलो अब देखिए ये क्या होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो भी हम 5th तक देखे थे ना, ये 6 है, 6 7 8। देखिए अब जब क्यूब में आ जाता है तो अभी मैं क्यूब का एक फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है भैया बोलो, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसी फार्मूले से हम इसको खोलेंगे, क्या होगा कि पहले ये क्वेश्चन को लेके चलेंगे, x प्लस 1/x बराबर 2, तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दो, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 2 का होल क्यूब। अब दोनों को लेके चलेंगे तो क्या होगा, खोलो x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3xy x इंटू 1/x और a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x, ठीक है, बराबर 8। अब देखिए कुछ कट रहे हैं, कुछ घट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं, जो भी है, x कट गए और x प्लस 1/x का मान क्या दिया है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर प्लस 3 गुणे 2 बराबर 8, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर आ जाएगा 6 है, 8 में 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हमारा आंसर आ गया। क्या आया 2। अब देखिए 2 कैसे आया, हमने 8 को क्या लिखा था, ये 8 हमारा क्या था, 2 का क्यूब ही तो था। अब यहाँ पर 8 क्या है, 2 का क्यूब ही तो है, ठीक है, 2 का क्यूब है, और जो 3 है वो 3 और 2 का मल्टीपल है, क्या है 3 और गुणे 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अब बराबर हमारा 2 आया भी, वो आंसर है। तो यहीं से एक फार्मूला बनता है, तो देखिए क्या बनता है, फार्मूला इधर लिखिएगा, यहीं से हमारा एक फार्मूला बन जाता है, यदि x प्लस 1/x दिया हो v और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, v क्यूब, देखो 2 का क्यूब ही तो हुआ है यहाँ पे, v क्यूब, ये v का क्यूब होता है, माइनस 3 अब गुणे इंटू v, ये ठीक है। और अगर माइनस में पूछे, अब माइनस में पूछ सकता है, x माइनस x बराबर v, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर v क्यूब प्लस 3 इंटू v। ये 2 फार्मूले हमारे बनकर तैयार होते हैं यहीं से। आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लिखिए, इन फार्मूलों को लिखो। दिख रहा है कि नहीं, बोलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं पीछे अभी क्या बताया था, जब हमारा स्क्वायर यहाँ पे था तो मैं 2 गुना बताया था, याद है आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं अब यहाँ पे कहूंगा कि ये 3 गुना है, देखिए 3 गुना और स्क्वायर में 3 गुना और क्यूब में अंतर होता है, जैसे मैं स्क्वायर और 2 गुणों में अंतर बताया था। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए 3 गुना, क्या करेंगे 3 मल्टीपल, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना, 3 गुना, ठीक है। चलिए अब इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए बेसिक से मैंने इसको बता दिया था, अब इसी कॉन्सेप्ट में इसको रख के देखते हैं। x प्लस 1/v दिया है, तो क्या दिया, v दिया है। अब हमको डायरेक्ट इसको निकालना है ना, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या था, v क्यूब, 2 का क्यूब माइनस प्लस है ना, हाँ तो माइनस जाएगा, माइनस 3 इंटू v का मतलब 2, ठीक है, 8 माइनस 6 बराबर 2, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, क्या होगा, x क्यूब, x माइनस 1 दिया है
यक्स क्यूब माइनस 1 में देखिए, अब इन क्वेश्चनों में एक और कॉन्सेप्ट लगता है, अगर यहाँ पे प्लस दिया है, अगर क्यूब पे पूछेगा तो प्लस ही पूछेगा, कभी माइनस नहीं पूछ सकता। माइनस अगर पूछेगा तो इसमें माइनस पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ पर भी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको भी अभी आगे देखेंगे। इसको, ये जब प्लस है वो सही माइनस है, इसको प्लस में कैसे बनाएंगे इसको भी अभी देखेंगे, ठीक है। टाइप 2 में, टाइप 2 या थर्ड में जो भी आएगा, क्या होगा, यक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर 16, क्या हो रहा है आज, वी क्यूब का मतलब होता है 64 प्लस वी इंटू 3 इंटू वी का मतलब 4, ठीक है। तो 64 में 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, बोलो बच्चा, 76, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर 76। इस क्वेश्चन को बताइए, इसको आप बताओ, तब तक मैं इधर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला लिख लिए होंगे, ठीक है, लिखते जाइए। मैं सबसे पहले इसीलिए कहा हूँ कि आप नोट जरूर बनाते जाओ, नोट बनाने में आप कंजूसी मत करो, इसीलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप कंजूसी करोगे तो दिक्कतें होंगी आपको, ठीक है। चलिए, इधर ये हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आगे और लेता हूँ। यक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2√2 यक्स स्क्वायर, ये सॉरी यक्स क्यूब प्लस माइनस 1 बाई यक्स क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। यक्स प्लस 1 बाई यक्स बराबर 5/2 यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को बताइए। देखो अब ये क्वेश्चन करो, क्या होगा, तो डायरेक्ट हमको निकालना है क्यूब, यक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, प्लस है माइनस में डायरेक्ट जाएगा तो क्या होगा, वी क्यूब 5√5 माइनस 3 इंटू √5, क्या हो जाएगा, 5√5 माइनस 3√5, तो हो जाएगा, दोनों आपस में जुटेंगे घटेंगे जो भी होंगे, 2√5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसको भी डायरेक्ट हम करते हैं, यक्स प्लस यक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर वी क्यूब का मतलब 2√2 का होल क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू 2√2। इसका जब क्यूब खोलोगे तो क्या होगा, देखो इसको क्यूब अगर आपको नहीं खोलने आता तो डायरेक्ट 3 बार आप लिख लो, ठीक है। कैसे, 2 2 2 और √2 और √2 ऐसे लिख लो। देखो √2 से √2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8 तीनों का, ठीक है, और √2 तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 32√2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, 22√2 प्लस 3√3 और 2 आ गया और है तो 6√2, 32 6 38, 38√2। अब √2 का भी मान क्या होता है बोलो, 1.1, 1.141, 1.141, ठीक है। इसी में इसका मान भी रख देंगे तो 38 गुणे 1.141 जो भी मल्टीपल में आ जाए आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लीजिए, यह क्वेश्चन बताइए, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। बहुत से तो यहाँ बस क्यूब में ही डटे हुए हैं, स्क्वायर पूछ रहा है, ध्यान देकर थोड़ा सा क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। हाँ देखिए, अब यक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 दिया है, ठीक है, बराबर 5, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 माइनस 2 बराबर 23, ठीक है। ये लीजिए, टाइप फर्स्ट में कुछ और क्वेश्चंस हैं, इतने आप कर लिए, इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उधर आप करो, ठीक है। कहाँ तक हो गए, 8 या 9 या 10,
ठीक है, 11वें क्वेश्चन से कर रहा हूँ, यहाँ से 11 से डाल रहा हूँ। 11 क्वेश्चन में होगा x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 बराबर 15। तो क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। कर लिए होंगे इधर, इसको मैं डस्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखते जाइए मेरे साथ, ठीक है। 12 क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, यक्स की घाते 2/3 प्लस ये 1/x की घात 2/3 बराबर 4x² प्लस 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। बोलो दोनों क्वेश्चनों में। देखिए, मैं पीछे भी क्वेश्चन बताया था, जब मैं इस 2 गुना और 3 गुना लिखाया था तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x लिखवाया था, v होता है ना, तो मैंने क्या बताया था आगे चल के इसी में कि x² प्लस 1/x² ये v है, v² माइनस 2। अभी मैं लिखाया था जस्ट, ये क्या होता है 2 गुना लिखाया था, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे एक और लिखवाया था x प्लस 1/x बराबर v है, और क्यूब अगर पूछे 1/x³ तो बराबर v³ माइनस 3 इंटू v। तो ये क्या होता है 3 गुना, क्या होता है 3 गुना, 3 मल्टीपल, ठीक है। अब जब 2 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है, तो क्या होगा कि अब हम देखते हैं, बस यहीं पे ये लॉजिक लगते हैं, 2 गुना क्या है 3 गुना क्या है। तो देखो, मान लीजिए इसको मैं बेसिक से करूं तो कैसे करूंगा, तो देखो यहाँ पे 3 बार 3 है ना, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 3 डायरेक्ट कर दूं, 3 गुना इसका कर दूं, कहने का मतलब ये 2, अगर यहाँ पे 2 है, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर हमारा 2 लगा हुआ है, जैसे थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से मैं कह रहा हूं, इसका अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, बेसिक से पहले सुनना, फिर इसको मैं डिटेल्स में शॉर्ट में करवाता हूं, देखना। 2 गुना 3 गुना समझ गए हैं, इसका बेसिक से देखो, x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 बराबर 15। दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर, दोनों का स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये लीजिए दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करने पर क्या होगा, x स्क्वायर होगा तो 2 से 2 तो कटेगा, तो x³ आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप करो, बहुत से पागल बच्चे हैं ना यहाँ पे। ये लीजिए स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 3/2 के पावर स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर प्लस 2ab x की पावर 3। अब ab से दोनों कट जाएंगे ना, तो 2 ही तो आएगा। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो 15 का स्क्वायर आप बताइए क्या होता है, जल्दी बोलो 15 का स्क्वायर। भाई साहब 15 का स्क्वायर नहीं बता पा रहे हैं, बताओ 225। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कटा, यहाँ से 2 से 2 कटा, तो हमसे पूछा क्या गया था, क्यूब, x³ प्लस 1/x³ बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो 2, तो क्या आ जाएगा 223। इसका मतलब जब हमारे 2 का 2 गुना कर दिए या 2 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर नहीं है 2 गुना है, 2 का 2 गुना कर दिए तो हमारा डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये अगर, अब इसमें ट्रिक्स क्या है, समझोगे कैसे, ये 2 गुना है कि भैया 3 गुना है, तो देखो जब बाटे में आ जाए, अगर यहाँ पे 2 लगा है तो ये जान लो ये 2 गुना है, ये 2 गुना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 3 लगा है, तो ये क्या है 3 गुना है, क्या है 3 गुना है। ये लीजिए
इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को समझते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने बेसिक मेथड से, जो हमारी फार्मूला था उससे करते हैं। ठीक है, देखिए ये लीजिए। चलिए अब क्या होगा, दो गुणों के लिए मैं क्या लिखवाया था, स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब डायरेक्ट ये आएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 बराबर 223। इसमें क्या करेंगे, दो गुना, जब दो स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिगुना, तिगुना के लिए क्या करेंगे, 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तिगुना इसमें करेंगे, तिगुना करने के लिए क्या होगा, v क्यूब 64 माइनस 3 इंटू वी बराबर 64, 64 में 12 घटेगा, क्या आएगा, आप कहोगे इसमें 52। ठीक है, इस प्रकार से दो गुना और तिगुना का कॉन्सेप्ट लगता है। आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब मैं यहीं से टाइप चेंज करूंगा, टाइप क्या आएगा, नेक्स्ट। ठीक है, टाइप, हाँ सॉरी एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप में अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद टाइप अपनी चेंज करते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन तक हो गए, 13 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में ही अभी डालिए, टाइप फर्स्ट में 13 क्वेश्चन डालो, एक अभी क्वेश्चन रह जाता है और उसमें फार्मूला भी है। मान लीजिए 13 एक्स प्लस 1/x बराबर 2, तो x माइनस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क, 14 x प्लस 1/x बराबर √5, x माइनस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क। दो क्वेश्चन और हैं, ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके बाद मैं और देता हूं इसमें। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दे और आप आ जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होगा। देखिए अभी मैं एक फार्मूला लिखवाया था, पीछे आप देखे होंगे बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है वो फार्मूला। देखिए अभी मैं लिखवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस सॉरी हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अरे सॉरी एक मिनट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। कभी कोई क्वेश्चन ना पता नहीं दिमाग में क्या हो जाता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। आप बहुत अच्छी तरीके से फार्मूले को जानते हैं। सपोज दैट इसी फार्मूले से हम ये फार्मूला खोलें, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर प्लस स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 क्यों आया ये आप सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए 4 आया क्योंकि देखो x है और 1/x है, a है और b है, a b को हम x माने ना, तो यहाँ पे x अगर आया और 1/x आया तो ये आपस में कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा केवल 4। ठीक है, थोड़ा सा आवाज हो रही है, एक मिनट। अब ये मान लीजिए 4 आया, अब यहीं पे हम वैल्यू पुटअप कर दें तो x माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है और डायरेक्ट हम 4 कर दें। ये 4 है ये उधर जाएगा, या ये माइनस उधर जाएगा, ये 4 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और 0 बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 आया। अब 0 क्यों आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 ले लिया था। अगर मैं यहीं पे x प्लस 1 जगह अब दूसरी संख्या ले लूँ, मान लीजिए मैं 2 ना लेकर यहाँ पे मैं
3 ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे 3 मान लीजिए, एक सपोज दैट अभी क्वेश्चन के लिए हमें समझने के लिए 3 मान लो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 है। अब 3 की जगह यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 इधर आएगा। अब जैसे 4 हुआ तो √5 हो जाएगा, 5 हुआ। अब √5 मतलब आंसर क्या है हमारा, √5, ठीक है। मान लीजिए मैं 3 लेता तो √5 आया। अब इसी का फार्मूला एक बन जाता है। 5 कैसे आया समझिएगा, स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हुआ और ये 5 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पे √5 आया। अब क्या होता है आगे, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माने थे। अब 3 को अगर हम v मान ले, 1 मिनट के लिए v मान लो, तो फार्मूला बनाने हैं ना अब अभी। तो अब जब फार्मूला के लिए v मान लो, तो सपोज दैट ये v क्या आया, 3 को अगर v माने तो v² ही तो है 9, v² - 4 है। अब यक्स माइनस क्या आ जाएगा v की जगह, v² - 4 का रूट हो जाएगा। तो फार्मूला अब हमारे दो बन जाते हैं, क्या होते हैं, अगर x + 1/x, ठीक है, बराबर v दिया हो, क्या दिया हो v, और अगर आगे चल के क्या पूछे x - 1/x, तो क्या हो जाएगा √v² - v²-4, ठीक है। और अगर पूछे x - 1/x बराबर v दिया हो, और अगर पूछे x + 1/x बराबर तो v² + 4, ये हमारे दो ऑलरेडी क्वेश्चंस और बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सॉरी, ये फार्मूले और हमारे दो बनते हैं, इनको आप फार्मूलों को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों को और लिख लीजिए। अब देखिए यहां पे जैसे हम क्वेश्चन कर लिए, इन दोनों को अब फार्मूला लिख लेते हैं। अब इसी फार्मूले में हम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अभी 3 माने थे,
फिफ्थ क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यक्स